नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अर्शी बिरला। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि देश में चल रहे हैं चुनाव। तो चुनाव में बीजेपी की पार्टी, मोदी जी और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों चुनाव लड़ने के लिए और एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और इस बार देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। अब मोदी जी ही रहते हैं या फिर अगला प्रधानमंत्री कौन आता है, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी या फिर मोदी जी। तो गाइज, मैंने ये देखा कल जो है जेल से छूटने के बाद जो है अभी बीच में 25 मई 2024 को चुनाव है देश में। तो मैं केजरीवाल जी का भाषण सुन रही थी। मैं आप सभी की जानकारी के बता देती हूँ, मैं किसी कोई पार्टी से नहीं हूँ। मैं वैसे ही न्यूज़ एज अ भारत की नागरिक होने के नाते आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और साथ ही साथ ये ज्ञान जो है जब लोगों तक स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें भी, इन्फॉर्मेशन भी लें, तो इस सब के लिए मैंने इस वीडियो को बनाना सोचा। तो आप सभी को पता ही है कि गाइस, देश में 25 मई 2024 का चुनाव है और चुनाव का माहौल बना हुआ है। तो देखना ये होगा कि देखते हैं इन तीनों पार्टियों में से कौन विजय पार्टी रहती है। और गाइस, एक चीज़ और मुझे ये देखनी है कि सबसे पहले जो पार्टी सबसे ज़्यादा वादे करती है, क्या वो पूरे करती है कि नहीं भी करती है। तो इस साल वो भी देखना बनता ही है। तो गाइज, आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जी ने क्या कहा। केजरीवाल जी ने बताया कि जो है वो जेल से छूटने के बाद काफ़ी मतलब क्या क्या उन्होंने देश के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी नई स्कीम्स लेकर आने वाले हैं। तो उन्होंने पहले ही, आप सभी को मालूम होगा कि देश में जब से दिल्ली के जो है सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने हैं, तब से देश में जो है लाइक स्कूलों की हालत और जो है मतलब बिजली फ्री आने लगी, स्कूल संवरने लगे, स्कूलों की फीस जो है कम हो गई, सरकारी स्कूलों जो है वो जो मतलब कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। ये सब आप सब देख रहे होंगे। और तो और गाइज, एक चीज़ और मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी ने जो है बिजली का बिल ज़ीरो कर दिया, अब लाइट नहीं जाती है। तो और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब एक तो लाइट नहीं जाती है, ज़ीरो बिजली का बिल कर दिया है। वो तो हम लोग किराए में रहते हैं, तो मकान मालिक तो अपना देखो बेनिफिट लेगा ही लेगा, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा के बिजली का बिल देगा ही देगा। लेकिन जो मकान मालिक है उनका बहुत फ़ायदा है। तो तीसरी बात, तीसरा बेनिफिट ये है कि भाई मैं बस में सफ़र कर रही थी, किराए के पैसे किराएदारों के पास हो या ना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो केजरीवाल जी ने ये चीज़ भी बहुत आसान कर दी। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जो कर दी थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनकी वजह से मैं भी फ्री में बस का सफ़र ले पाई। पैसे नहीं थे, नहीं जा पाई थी, तो बहुत मुश्किल पड़ गई थी। तो फिर मेरे को फ्री बस सेवा मिली। थैंक यू सो मच दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी फॉर दिस बेनिफिट्स फॉर गर्ल्स एंड लेडीज़ इन दिल्ली। तो गाइज, एक चीज़ और मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगी कि केजरीवाल जी क्या क्या बेनिफिट्स देने वाले हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कुछ बेनिफिट्स मुझे याद हैं, तो मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ कि उन्होंने, जानकारी के लिए मैं बताती हूँ। उन्होंने बेनिफिट्स पहला देने का वायदा किया कि जो सरकारी स्कूल होंगे उनकी पूरे देश में आ, हर गली गली में, हर जगह जगह पे, कस्बों गाँव में ऐसे सरकारी स्कूल बना दिए जाएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल छोड़ के माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराए, ऐसे हालात कर दिए जाएंगे। देश के अस्पतालों के हालात अच्छे कर दिए जाएंगे। देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो है नौकरी देने का इंतज़ाम उन्होंने बताया है कि जब से वो सीएम बने हैं पिछले 5 सालों में उन्होंने 2 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया है। हकीकत में उन्होंने ये सारी चीज़ें बयान की है अपने मुंह से। कुरुक्षेत्र के भाषण में, अगर जिसने भी नहीं सुना होगा वो जाके सुने, तो कुरुक्षेत्र के भाषण में जो है उन्होंने ये सारी चीज़ों का बयान किया है। अभी वो जेल से छूटकर आए हुए 2 दिन हुए हैं और मैंने कल ही रिसेंटली उनका कुरुक्षेत्र का, हरियाणा का भाषण सुना था। तो उन्होंने बताया था कि
हरियाणा के जितने भी जो वो किसान, आप सभी को पता होगा किसान आंदोलन चल रहा है देश में, किसानों की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो उन किसानों की जो एमएसपी करके कुछ वो है, वो बढ़ा भी देंगे, और साथ ही साथ वो एमएसपी को जो है पक्का रजिस्ट्री भी दिलवा देंगे, मतलब पक्का कर देंगे। और जितने भी, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जितने भी युवा हैं वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और बॉर्डर पे जो भी तैनात युवा है, देश के जितने भी हमारे युवा बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो सभी युवाओं की जो है नौकरी को पक्का कर देंगे। तो वो चीज़ भी बहुत क्लैप्ट करने वाली मुझे लगी। और गाइज जो है महिलाओं को ये सब, मैं जो ये बेनिफिट्स बता रही हूँ, ये जब करेंगे जब वो मतलब देश के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। सो गाइज अब सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ तक जो चीज़ें मैंने सुनी है वो आपके सामने मैं बयान करने जा रही हूँ। तो गाइज जो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए उन्होंने ये चीज़ मुहैया कराने के लिए कहा है कि महिलाओं पे जो एक महीने का खर्च के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए, सभी गरीब महिलाओं के लिए, या जो मतलब बहुत गरीबी से जीवन जी रही हैं, या जो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो अपने खर्चे नहीं निकाल पाती हैं, उन सभी महिलाओं के लिए दिल्ली की उन्होंने एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में हर महीने भेजे जाएंगे। तो ये चीज़ लाजवाब लगी, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगा। और केजरीवाल जी के इस तरह के वायदों को जो है हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्ट देखते हैं। देखना ये होगा कि देश में इस बार भी केजरीवाल जी की पार्टी आती है, चुनावी इस माहौल में केजरीवाल जी जीतते हैं कि मोदी जी जीतते हैं। अब मोदी जी के जो कार्य हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मोदी जी के कार्यों पर। तो मुझे सबसे अच्छा यूपीआई पेमेंट सिस्टम लगा। मोदी जी ने जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम कर दिया है, ऑनलाइन पेपाल, ऑनलाइन वो जो है ना गूगल पे, और पहले ये सब देश में नहीं चलता था, तो मोदी जी ने ये बहुत आसान कर दिया है। और मोदी जी के आने के बाद जो है, वो जो 3 तलाक का मुद्दा था, महिलाओं के पर जो अत्याचार था, वो मोदी जी ने हटाया है। 3 तलाक देके मतलब तुरंत ही उसे डिवोर्स दे देते हो, आप डिवोर्स कर देते हो उसका। तो ऐसे डिवोर्स नहीं कर सकता कोई भी आदमी बिना वजह के। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मोदी जी, आपने महिलाओं पे ये अत्याचार को, काबिल तारीफ है हमारे मोदी जी, जो जिन्होंने महिलाओं पे हो रहे इस अत्याचार को जो है हटाया। ठीक है। और दूसरी बात मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जो है जैसे अब हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं और चाय बेचने वाले हैं, मैंने जहाँ तक न्यूज़ में सुना था, तो यूट्यूबर को के लिए भी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यूट्यूबरों के लिए भी और चाय बेचने वाले लोगों के लिए भी मोदी जी ने सरकार, जैसे तुम लोग चाय बेच रहे हो या यूट्यूबर हो, तो ये फालतू लोग नहीं हो तुम भी, मतलब अश्लील कंटेंट को छोड़ के, तो तुम लोग भी सरकारी नौकरी में ही आते हो। तो मुझे ये बहुत काबिल तारीफ लगा मोदी जी का। थैंक यू सो मच मोदी जी, हम सब यूट्यूबरों को इज्जत देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। और दूसरा कि देश में उन्होंने जो एक चीज़ और बनवाई, राम मंदिर जो बनवाया, उसका तो कहना ही क्या, लाजवाब। जय श्री राम के नारों से पूरा देश गूंज उठा। और श्री राम लला के लिए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंतज़ाम करवाए, इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी है। तो ये फैसिलिटीज़ मोदी जी ने किस चीज़ के लिए दी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान प्रभु श्री राम, जो कि इतने साल से ये मुद्दा चल रहा था राम जन्मभूमि का, वो उन्होंने ख़त्म करवा दिया। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवा दी कि मतलब जो पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक करके कुछ तंग करते थे, वो लोगों को भी मोदी जी ने सही कर दिया। मोदी जी शेर जैसे हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ें, मुझे मोदी जी से डरते हैं सब, मतलब पाकिस्तान जो बार बार ये जो हमले पे हमला करे जाता था और कुछ चीज़ें गलत कर रहा था, तो वहाँ पे भी मोदी जी ने जो है मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वो जो हमारा एक पायलट फंस गया था पाकिस्तान में जाके,
तो उसको बचाने का कार्य, वरना तो पहले तो सीधे वो काट के ही भेजते थे, लेकिन मोदी जी ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छा करा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी मैंने रिसेंटली सुना था पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान भाइयों को बुलाया गया है जो बरसों से वहाँ रह रहे थे और बीजेपी पार्टी में शामिल किया गया, वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मोदी जी, काबिल तारीफ़ है आपकी ये चीज़ें, और लव यू सो मच। और ठीक है, देखते हैं अब, देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी जी आते हैं या फिर आते हैं केजरीवाल जी या फिर आते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के कार्यों को भी अगली वीडियो में गिनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में भाई जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, या फिर अपने हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी घोषित कर दिए जाने वाले और सबसे जो बहुत ज़्यादा शेर जैसे प्रधानमंत्री जी रहे हैं वो मोदी। तो इन तीनों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। और 25 मई को चुनाव है, तो चुनाव ज़रूर करने जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड सी द नेक्स्ट वन, लव यू सो मच गाइस, और जय हिंद जय भारत।